अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार क्या कर रहे हैं ये? पूछे कौन? बता दो, ये पूछिए। बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स ये तो चाहते हैं कि दोबारा सामने आए ही कोई ना। स्पेशली बाबर और रिजवान, क्या परफॉर्मेंस है। आज रिजवान को रिटायर आउट कर दिया गया 18वें ओवर में। इतना वो स्लो स्लो खेल रहे थे। यार ऑफ कोर्स थोड़ी परेशान कुन सूरत हाल है पाकिस्तान के बैटर्स के लिए बिग बैश में। जितना प्रोटोकॉल और जो चीज़ें मिली उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। बाबर रिजवान दोनों इक्वल परफॉर्मेंस है दोनों की। 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, एक सही है। एक का 101 का स्ट्राइक रेट है, एक का 104 का। रन्स भी उतनी ही है, एवरेज भी उतनी है। सो ये दोनों पाकिस्तान के फार्मर कैप्टन भी हैं, फार्मर आईसीसी रैंक पे नंबर 1 रहने वाले बल्लेबाज भी हैं। आई डोंट नो, नजर लगी कुछ क्या? समझ नहीं नज़र नहीं लगी। हम्म। कंडीशन टफ थी। एक्सपेक्टेड हम्म। था कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस नहीं होगी, मगर इतनी यू नो नीचे जाएगी वो भी नहीं थी। सो आज तो रिटायर आउट कर दिया सदरलैंड ने, जो रेनीगेट के कप्तान हैं। उन्होंने बुलाया जब 18 ओवर मुकम्मल हो गए थे। 23 पे 26 रन थे, आखिरी 12 बॉलों पे 10 रन थे, जो कि ऑफ कोर्स ख़राब परफॉर्मेंस कह सकते हैं आप इसको, हम्म। मतलब है। सदरलैंड ने उनको वापस बुलाया कि आखिरी दो चलो ओवर मिल रहे हैं, इसमें थोड़े स्ट्राइक कर ले। हसान खान दूसरे एंड पे खड़े थे। ये वो हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेटर अंडर 19 खेले, अब अमेरिका में खेलते हैं। आई होप कि शायद उनका अगर क्वालिफिकेशन पूरा हो चुका हो तो अमेरिकन टीम में भी आ जाएंगे। ही इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन। उनकी 23 बॉलों पे 36 थे, रिजवान के 23 बॉलों पे 26 थे। सो फ़र्क था दोनों की, तो इसलिए रिजवान को वापस बुलाया। ऑफ कोर्स रिजवान खुद भी सोच रहे होंगे कि यार ये कितना डैमेजिंग होगा बहुत 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 रिटायर बहुत आउट बहुत कर दिया गया। डैमेजिंग होता है। देखिए ये अभी आजकल की क्रिकेट में चल रहा है। अभी हम्म। आपको याद होगा आईपीएल में तिलक वर्मा को हटाया था मुंबई से, तो मुंबई वाले काफ़ी बाकी क्रिकेटर्स शॉक थे यार, कैसे उसको वापस बुला लिया गया। हम्म। बट उनको बुलाया गया था। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। इसके अलावा आप हैरान होंगे, T20 ब्लास्ट से एक बार ब्रैथवेट को बुला लिया गया था। हम्म। अभी आपको याद होगा, हेडन खेल रहे थे, इंग्लैंड का बल्लेबाज है आईएलटी में। हम्म। उसको निकोलस पोरन ने जानबूझ के स्टंप आउट नहीं किया था कि स्लो ही खेल रहा है। बाद में हम्म। उसको रिटायर हट करवा के हिटमैट चला गया था। हम्म। सो ये होता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। बट ऑफ कोर्स कोई मतलब कह सकते हैं कि परेशानी वाली बात है कि यार आपके इतने डेकोरेटेड बल्लेबाजों को रिटायर्ड आउट हो रहे हैं एक दूसरी लीग में जाके। इसका हम्म। मतलब हुआ कि आप अच्छा नहीं खेल पा रहे। आप स्ट्राइक रेट जो या फॉर्मेट जो सूट करता है उसके मुताबिक बेहतर नहीं खेल पा रहे। हम्म। यकीनन ये बाबर रिजवान दोनों के लिए परेशानी वाली बात होगी। दोनों इस मामले के ऊपर देख रहे होंगे कि उनको क्या चीज़ें बेहतर करनी है। ऑफ कोर्स रातों रात नहीं बेहतर होती, बट एक दो तीन मैचेस आगे पड़े हैं इनके। कहीं हम्म। पर एक बड़ी इनिंग ले आए तो ये सब चीज़ें छट जाएंगी। लेकिन वो बाबर आजम के 250s हैं, लेकिन वो इतनी स्लो है किसी काम की नहीं है। उनके अब ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स भी कहने लग गए हैं यार कि आओ यार फॉर्म से तेज खेलो। हाँ, वो एडम गिलक्रिस्ट ने कहा है कि रन अप बॉल तो सूट नहीं करता, प्रोएक्टिव हम्म। होना पड़ेगा बाबर आजम को। हम्म। हाँ 250 है, बट देखिए ना, बाबर आजम के 250 के बावजूद 8 मैचेस में 154 रन हैं। हम्म। 25 की एवरेज, वो एवरेज भी 25 की इसलिए कि एक मैच में नॉट आउट आए हैं। 104 का स्ट्राइक रेट T20 में तो यू नो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है कुछ वो भी तो। नहीं है सीरियसली। तो और रिजवान भी 8 हम्म। मैचेस में 167 यानी 167 20 की एवरेज बनती है। 101 का स्ट्राइक रेट डजंट सूट यार टू एनी क्रिकेटर, एनी बल्लेबाज। हाय, दुख होता सुन के। लेकिन ये भी तो मैं सोच रही थी कि आने वाली लीग्स हैं, हमें तो फिर प्रेफर ही नहीं किया जाएगा। यार हम पहले भी इतना नहीं खेलते बिग बैश में भी, इसलिए आप बताएं। एक तो ये होता है ना, प्लेयर भी अच्छे हैं, बाबर हम्म। रिजवान बुरे प्लेयर नहीं थे, नहीं परफॉर्म किया। वरीड साइन है और उनके करियर के लिए वरीड साइन है, क्योंकि हम्म। आपको इनके पास ये जंग नहीं है। ठीक हम्म। ठाक एज है और बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा नहीं होता। इस बीच में आपको अपनी गेयरअप करना है। अब देखें ना, बाबर आजम के ऊपर तो डिस्कशन भी पाकिस्तान में शुरू हो गई कि वर्ल्ड कप में रखें ना रखें। ना रखें बिल्कुल। ठीक है ना। सो ये है। बाकी वर्ल्ड लीग में जितनी चल रही हैं, कितने में आप खेलते हैं? बांग्लादेश लीग खेल लेते हैं, आईएलटी में सिर्फ एक फ्रेंचाइज खेलते हैं। नहीं, जो सीपीएल में भी गिनी खेलते हैं चुनी। वो भी सोचेंगे ना, हाँ सही कह रहे हो। इन्होंने रखी है ये ना ये रखिए। देखें बिग बैश में नेक्स्ट ईयर के इनके लिए। टॉप प्लेयर्स का ये हाल है, बाकियों का क्या हाल होगा? लेकिन ऐसा नहीं, बात का कंडीशन बड़ी मैटर कर रही होती है। तो अब बाकी अगर भी तो वहीं पे खेल रहे हैं। यार वो ऑस्ट्रेलिया के हैं ना, हाँ। उनको वो कंडीशन अच्छी लगती है। एशिया का कौन सा अच्छा खेल रहा है? आई डोंट नो, कोई है नजर में? नहीं। बॉलर हमारा सीना कंट्री के प्लेयर हैं, वो जाहिर है अच्छा खेलते हैं। हाँ हमारे बॉलर ठीक खेल रहे बॉलर। हैं। हारिस रऊफ है, वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है आज के हम्म। दिन तक। ठीक है, 15 हम्म। विकेट्स हैं उसकी, सेकंड हाईएस्ट है। हसन अली भी बस बेहतर नहीं खेल पाया, शहीन भी अच्छी नहीं थी परफॉर्मेंस। बात आपकी ठीक है। एक एक हम्म। आप ना हारिस रऊफ को निकाल दें, या शादाब ने दो चार जो मैच खेले वो बेहतर खेले हैं। हम्म। बाकी बड़ी पतली हालत है पाकिस्तान खिलाड़ियों की बिग बैश में, स्पेशली बिग आईएलटी बैश में भी में। ऐसी ही था। आखिर 2 मैच में नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर गए और एक इनिंग अच्छी निकल आई फ़खर जमान की भी। बाकी पूरा बुरा खेले थे हम। सही कह रहे हैं। तो वही तो कह रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तो लीग्स वाले में सोचेंगे कि यार जो गिने चुने रह गए हैं, फिंगर टिप्स पे रह गए, जो हमें अब ले लेते हैं। हाँ जो ले लेते हैं, जैसे तो ऐसे T20 में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं, क्योंकि इंडियन ओनर्स हैं। हम्म। आईपीएल तो खैर ऐसे दरवाजे बंद है, श्रीलंका हुई नहीं है। बीपीएल में हो रही, वो पाकिस्तानी ले लेते हैं। हम्म। आईएलटी में एक ले,
CPL में भी एक आधी है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ले लेते हैं, तो वो ले लें आप। बिग बैश में भी अगले अगले साल उन्होंने ऑप्शन पे अपनी फ्रेंचाइजीज कर दी, अब तो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड संभालता है उनको। अगर उधर भी इंडियन ओनर आ गया तो वहाँ पे भी आपका आधा पता कट सकता है। सो प्रॉब्लम तो है बहुत ज़्यादा, आने वाले वक्त में बहुत ही प्रॉब्लम है। चलो इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो हैं वो 3 प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। तिलक वर्मा वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत। पंत की जगह जोराल आ गया, बुदौनी आ गया वाशिंगटन सुंदर की जगह पे। तिलक वर्मा की रिप्लेसमेंट नहीं यार। लेकिन ना मैं बताऊं आपको, वाशिंगटन सुंदर T20 टीम का हिस्सा है, इनमें से तिलक वर्मा भी हैं। खैर उसके ऊपर तो भी पता चलेगा क्या सिचुएशन है। वैसे तो तीनों का पता चलेगा वर्ल्ड कप में है या नहीं है। पंत तो है भी नहीं, वो चूंकि संजू खेलते हैं। वाशिंगटन एक अच्छा प्लेयर है। हाँ, वाशिंगटन बहुत अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है, और मतलब कहीं पे प्लेइंग 11 में भी बन जाते हैं जब अगर किसी दूसरी टीम के लेफ्ट हैंडर ज्यादा हो या जहाँ पे आपको लगता है स्पिनर ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। वैसे तो उनका रूटीन का प्लेइंग 11 देखें तो अक्षर पटेल खेलता है, वरुण खेलता है और कुलदीप खेलता है, इनके साथ जाते हैं। बट कहीं पे आपको वाशिंगटन सुंदर की जरूरत भी पड़ सकती है, कहीं पे आप ऑलराउंडर्स बढ़ा रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स एक है, बट लेट्स सी कि वर्ल्ड कप के लिए होते या नहीं होते। बट इंडिया का सिस्टम ऐसा, अगर नहीं भी होते कोई और, अब धोनी आ गए हैं, खैर मुझे लगता है धोनी से बेहतर ऑप्शंस भी उनके पास थी। बट अगर नहीं भी होता तो कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इंडिया को। चैंपियंस ट्रॉफी बगैर बुमराह के खेल के जीत गए, एक मैच भी नहीं हारे वो। सो उनका पीछे अच्छी खासी डेप्थ पड़ी हुई है, इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, तिलक वर्मा जो कि T20 में अगर तक फिट नहीं होते हैं तो क्या रिप्लेसमेंट हो सकती है? श्रेयस अय्यर इज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर तिलक वर्मा। मुझे लगता है कि वो, अगर तिलक वर्मा फिट भी हो तभी अय्यर को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ये नहीं कि तिलक वर्मा की जगह पे, बट अय्यर इनके T20 टीम में होना चाहिए। आई डोंट नो वो क्यों नहीं है प्लेयर लड़का। वो मिडिल ऑर्डर इतना तगड़ा खेलता है, और अय्यर के आने से एक फायदा हो जाएगा कि 1 डाउन 100% फिर स्काई खेलेगा, नीचे 2 डाउन अय्यर खेलेगा। और आप यकीन माने ये इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। आई विश कि वो फिट हो जाए, कोई भी प्लेयर अनफिट नहीं होना चाहिए, स्क्वाड में होने चाहिए, खेलने चाहिए। बट अगर वो नहीं भी होगा, ये इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। अय्यर इज फॉर बेटर इन दैट पोजीशन। अय्यर आपको बहुत पसंद है? मैं आई लव हिज बैटिंग। और ऋषभ पंत तो वैसे भी T20 का हिस्सा नहीं है। नहीं, T20 का हिस्सा नहीं है, इंजर्ड तो है ना वो। इतनी ज्यादा सीरियस आई डोंट थिंक सो उनकी होगी, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो खैर वनडे में वो सही किया। देखिए न्यूजीलैंड की वनडे स्क्वाड में क्या है, क्या है बताएं मुझे। मेरी बात सुने, बैट्समैन ने 2-4, बाकी तो खाली पिली है ना। कल जेमिसन एक अच्छा बॉलर है, बाकी कुछ खास नहीं है उनमें। तो अगर इंडिया अपना विराट रोहित तो खेलेंगे क्योंकि उनको गिने चुने मैच रह गए, बाकी वो चेंज भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इनके जो मेन प्लेयर हैं, मेन में आते हैं, ये तिलक वर्मा हो गए, वाशिंगटन हो गए, ये जख्मी है, क्या इनके पास इतना बैकअप है इंडियन टीम के पास के वो? हजूर मैं वही बता रहा हूँ ना, तिलक वर्मा की जगह पे आप ले आए श्रेयस अय्यर को ले आए, ठीक है। वाशिंगटन जब बदौनी है, उसके अलावा भी 2-3 ऑप्शंस हैं उनके पास। यानी बैकअप इनके पास तगड़ा है, बहुत तगड़े हैं उनके पास बैकअप, कोई मौजूदा भी तगड़ा था, बैकअप भी तगड़ा है, सारा मौजूदा भी यार। देखो अय्यर जैसा बंदा नहीं है। अगर अय्यर उनकी टीम में 10 मैच खिला दें, उससे बड़ा प्लेयर नहीं होगा मिडिल ऑर्डर में T20 का। दुनिया की बात कर रहा हूँ, अय्यर इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा। आई डोंट नो उसको क्यों नहीं खिलाते, मैं समझ से बाहर है। जयसवाल बाहर बैठा होता है, अय्यर बाहर, सरफराज इतना तगड़ा लड़का खेलता है। खैर वो तो वनडे में ज्यादा बेहतर खेल रहा है, आई डोंट नो T20 भी अच्छा ही खेल लेगा, बट बाकी भी उनके बहुत प्लेयर है। तो इतने गायकवाड़ जैसा 100 करने के बाद बाहर है वनडे से। नहीं, अय्यर इतना तगड़ा है तो क्यों नहीं उसको टीम में बकायदा खिलाते हैं? आई डोंट नो, उनको लगता होगा कि उसकी जगह पे वो ज्यादा बेहतर है। आपको लगता है? आपके मुझे लगता है कि अय्यर बेहतर है। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह करे बिग बैश। एक्चुअली में तो अगर सूर्य कुमार यादव ना हो ना तो तिलक वर्मा अय्यर दोनों आने से टीम बेहतर होती है। बट सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा खेला हुआ है पहले इंडिया के लिए, अब थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हो गया है। बट अगर कहीं पे वो फॉर्म में आ गया ना तो वो ऐसी तैसी फेर देगा। हमारे का फॉर्म में आएंगे? हमारे फॉर्म में ना अभी सलमान आगा ने किया, भूल गए आप? फ्लूक लग गया, 375 के स्ट्राइक रेट, फ्लूक दोबारा करके दिखाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। इतना तो नहीं होएगा ना, लेकिन कुछ बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बाबर रिजवान, आप कह रहे थे रिजवान देखना सबसे ज्यादा स्कोर। मैंने कहा था बाबर रिजवान में से रिजवान के रन ज्यादा होंगे। आज के दिन तक रिजवान के रन ज्यादा हैं। अब कितने हैं, इतना बुरा खेले इसमें कोई दो राय नहीं है, बट दोनों में से रन उसके ज्यादा है, मैंने ये कहा था। कितने रन दोनों के ना बताने के काबिल है, कुछ खास नहीं है। अगर मैं भी खेलती मैं भी तो स्कोर कर लेती। एडी भी गल को नहीं की यार। रिजवान के 167 है, बाबर के 154 है। वो 9 स्कोर का फर्क है। अल्लाह करे चल पड़े इंशाल्लाह। भी कुछ मैच है, एक आधी अच्छी इनिंग मिल जाए तो यार धुल जाता है सारे, मिल नहीं रही ना। 8 इनिंग्स हो गई हैं दोनों की। चलो, होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।